Bismillahirrahmanirrahim. Hope so you the students are fine. म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान हमारा टॉपिक है। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं पाकिस्तान में, जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स की टाइप्स कितनी हैं और वो कैसे कैसे हैं और उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक हो गया। सो आपने मेरे साथ एंड तक रहना है और जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम हो आपने अपना हैंड रेज भी आप कर सकते हैं, या उसके अलावा आप लोग अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये एक लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी ये लिस्ट मैंने आपको शो की थी, अभी भी मैं आपको ये लिस्ट शो कर रहा हूँ। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको, इसी लिस्ट को हमने आगे चल के इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड भी बताया था। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इक्विटी फंड जो है दो तरह का होता है, ओपन एंड और क्लोज एंड। दो तरह का होता है, दैट इन्वेस्ट इन प्राइमरीली इन स्टॉक्स, जिसमें आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ओपन एंड का मतलब ये कि जितना मर्जी इन्वेस्ट कर दें, नंबर ऑफ शेयर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और क्लोज एंड का मतलब होता है कि शेयर कैपिटल की रिस्ट्रिक्शन होती है, आप एक लिमिट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं सिक्योरिटीज और स्टॉक्स वगैरह, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो एक तो ये है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसकी जो दो टाइप्स हैं ये कल भी डिस्कस की थी और अब भी आपके सामने नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, और इसके साथ ही अगर आपको याद हो तो हमने इसी के टाइप्स के अंदर हमने इसको भी डिस्कस किया था। ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बैलेंस्ड फंड। These funds invest in a mix इक्विटीज एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती हैं, मसलन जिसपे आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, या इक्विटीज कुछ ऐसी होती हैं, मिक्स इक्विटीज ऐसी होती हैं कि जिसमें डेट और इक्विटी कैपिटल दोनों शामिल होते हैं। दे ट्राई टू बैलेंस द एम ऑफ अचीविंग हायर रिटर्न्स। लेकिन मकसद उसका यही होता है कि मनी लूज कम की जाए, रिस्क कम हो और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए, मुनाफा ज्यादा आए। दे टेंड टू हैव मोर रिस्क देन फिक्स्ड इनकम फंड्स। तो जो रिस्क, जो फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं उससे भी ज्यादा जो है ना रिस्क उसके साथ अटैच होता है, बट लेस रिस्क देन प्योर इक्विटी फंड्स। लेकिन रिस्क होता जरूर है, लेकिन जो प्योर इक्विटी फंड होता है जिसमें कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता, ठीक है, उससे इसमें रिस्क कम होता है। बैलेंस फंड्स टेंड टू स्टिक टू अ रिलेटिवली फिक्स्ड एलोकेशन ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। जो बैलेंस फंड्स होते हैं उनमें स्टिक ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है रिलेटिवली टू फिक्स्ड एलोकेशन ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। जिनमें फिक्स इंटरेस्ट पे किया जाता है उससे ये ज्यादा स्टिक होते हैं। दे होल्ड मोर इक्विटीज एंड फीवर बॉन्ड्स। इसमें और ज्यादा इक्विटीज आ जाती हैं, मतलब कैपिटल लोगों के लगाए जाते हैं। बॉन्ड्स में इनमें कम होते हैं। इनकम फंड्स इसकी मिसाल है। इनकम फंड जो होते हैं सीक टू जनरेट इनकम बट गिव सम अटेंशन टू कैपिटल एप्रिसिएशन। जो इनकम फंड्स हैं ये मिसाल है बैलेंस फंड की। ठीक है, तो होप सो कि आपको बैलेंस फंड के बारे में पता चला होगा, राइट। बैलेंस फंड के अलावा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये मैं आपको बैलेंस फंड का ये आपको बता रहा हूँ कि मिक्स होता है। ये हमने अभी बात की कि ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं। कभी इक्विटी स्टॉक ज्यादा होता है तो डेट फिक्स्ड इनकम कम होती है, तो कभी डेट फिक्स्ड इनकम ज्यादा होती है तो उसमें थोड़ा बहुत इक्विटी स्टॉक्स लग जाते हैं। ये मैंने आपको पिक्चर कल शो की थी और यहाँ से आगे हमने स्टार्ट करना था। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब देखें, एसेट एलोकेशन फंड है। These funds may invest its assets in any type of securities at any time in order to diversify its asset across the multiple types of securities and investment styles available in the market. मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज और एसेट्स अवेलेबल होते हैं। तो आप एसेट एलोकेशन फंड के अंदर किसी एक मतलब एसेट में से, किसी एक फंड में से निकाल के किसी दूसरे फंड के अंदर अपने जो है ना एसेट्स को ले जाते हैं। तो एसेट एलोकेशन फंड जो है इन्वेस्ट इन मोर देन वन फाइनेंशियल मार्केट्स एट अ टाइम।
तो आप उसे एक से ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द एवरेज इन्वेस्टर। जो एवरेज इन्वेस्टर है, जो मतलब ना इतना छोटा इन्वेस्टर है ना बहुत बड़ा, उसके लिए एसेट एलोकेशन फंड जो है ना ये ज्यादा बेहतर रहते हैं। क्योंकि क्योंकि उसकी रीजन ये है कि वो मतलब मार्केट के साथ जब अटैच रहता है और उसे कहीं पे ज्यादा मतलब बेनिफिट नजर आ रहा होता है तो वो स्विच कर जाता है, अपना कैपिटल वहां से निकालता है, दूसरे में कहीं किसी और प्रोजेक्ट में लगा लेता है। बट बिकॉज इट गिव्स यू डाइवर्सिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जब आपने करनी होती है, आपको पता चल रहा हो कि जी पीआईए जो है वो खसारे में जा रहा है, तो आप पीआईए से निकाल लें, अपने शेयर पीएसओ में डाल लें। ठीक है, तो मतलब जो एसेट एलोकेशन फंड है ना, जिसमें आप अपने शेयर्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह या कुछ निकाल के दूसरी जगह लगा लेते हैं, ये आप जो एवरेज इन्वेस्टर है उसके लिए बेहतर होते हैं। तो एक ये टाइप होती है म्यूचुअल फंड की जिसे हम कहते हैं एसेट एलोकेशन फंड। तो होप्सो के आपने देखा इसको एसेट एलोकेशन फंड का। और एसेट एलोकेशन फंड के बाद मैं आपको एसेट एलोकेशन का थोड़ा क्लियर पिक्चर दिखाता हूं। अगर मैं इसे जूम करूं तो होता क्या है, गेम क्या होती है। मतलब ये आपके पैसे हैं सबसे पहले, और आप उसे ऐड कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, अदर इन्वेस्टर के पैसे वहां पड़े होते हैं ये दरमियान में, और उसके अलावा वो जो पैसे सारे मिलके वो इन्वेस्टमेंट एसेट लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। तो जो बॉन्ड्स होते हैं ओवरऑल उसके अंदर वो चले जाते हैं, जिस तरह के ये है, वो सारा कैपिटल एक ही जगह जाके मिक्स हो जाता है। ठीक है, ये जनाब मिसाल थी, एग्जांपल थी हमारे पास किसकी, इसकी, ये एग्जांपल थी, बिग एग्जांपल थी जो मैं अभी आपको दिखा रहा था एसेट एलोकेशन फंड की। ठीक है ना, इस तरह ये मैनेज होते हैं एसेट एलोकेशन फंड। अब हम थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं फर्दर टाइप्स की तरफ, तो यू कैन सी ओवर हियर द फर्दर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फंड फंड ऑफ फंड स्कीम। ठीक है, दीज फंड्स इन्वेस्ट इन अदर फंड्स। मतलब फंड्स होते हैं और फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, सिमिलर टू बैलेंस फंड्स, जिस तरह के बैलेंस फंड में होता है। तो दे ट्राई टू मेक एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इजियर फॉर द इन्वेस्टर। तो उसमें ये होता है कि वो जो है ना, जो डाइवर्सिफिकेशन है इन्वेस्टर की, वो उसमें आसान हो जाती है। और इसकी एग्जांपल जो है ये हेज फंड्स होते हैं, हेज फंड्स। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल होती है। मैं इसको थोड़ी सी, ये मैं पिक्चर जो है इसको अगर मैं सॉरी मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसका प्लान समझ आ जाएगा फंड्स ऑफ फंड्स का। ठीक है, जो फंड्स ऑफ फंड है, इन्वेस्टर इसमें होता है। ठीक है, इन्वेस्टर इसमें होता है, इन्वेस्टर इसमें होता है, मुख्तलिफ इन्वेस्टर जो है, कोई निकाल रहा होता है पैसे, कोई इसमें डाल रहा होता है। ठीक है, और वो जो फंड्स हैं वो आगे फिर हेज फंड्स में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ठीक है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा प्लान दिखा रहा था इसको जूम करके। ये इस फंड ऑफ फंड जो टाइप होती है इसकी, हेज फंड्स इसकी बहुत बड़ी मिसाल है जिसको आपने अभी देखा। ठीक है, और इससे आगे म्यूचुअल फंड्स की और भी टाइप्स हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप देखें तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में शरिया कंप्लेंट फंड भी होते हैं जो कि इस्लामिक होते हैं। इस्लामिक फंड्स आर दोज फंड्स व्हिच इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लेंट सिक्योरिटीज। कुछ शरिया मतलब सिक्योरिटीज भी होती हैं जिनका मुनाफा हलाल होता है। जैसे कि आप बात कर लें कि आपके पास शेयर्स होते हैं या सकूक होते हैं, ठीक है, या इजरा सकूक्स होते हैं। ये ऐसी टाइप्स हैं जो शरिया कंप्लेंट फंड्स की हैं, as may be approved by Sharia advisor of such funds। तो शरिया बोर्ड से ये अप्रूव्ड होते हैं। These funds can be offered under the same categories as those of conventional funds। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे कन्वेंशनल फंड्स होते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट वाले, ये भी उसी तरह ऑफर किए जाते हैं, लेकिन शरीयत के मुताबिक इसमें कोई गुंजाइश निकाली जाती है। और ये जो है आपका इसमें हलाल मुनाफा होता है, सकूक वगैरह का, इजरा सकूक का या शेयर्स का। ठीक है, एक ये टाइप होती है जनाब म्यूचुअल फंड्स की। और इसके अलावा और भी फर्दर टाइप्स हैं, हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है मनी मार्केट फंड्स। ठीक है, मनी मार्केट, दे आर जनरली a safer investment but with a lower return than type of mutual funds। आप मनी के तौर पे किसी मतलब फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, अब वो सेफ होते हैं, डूबते नहीं है, लेकिन रिटर्न बहुत कम आता है। दीज फंड्स इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं।
अगर मैं इस पिक्चर को जूम करूं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि इनके मनी मार्केट जो फंड है उसमें आप कैश के तौर पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको यील्ड्स हायर होती हैं, फिर आप उसकी लिक्विडिटी कर सकते हैं, ठीक है, फिर आप उसमें स्टेबिलिटी ला सकते हैं, राइट ना। तो ये एक प्लान मैंने आपको दिखाया इसका मनी मार्केट फंड्स का, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी मिसाल है जो आपने देखी, ठीक है भाई, बात क्लियर हो रही है ना आपको। टाइप्स अभी कंटिन्यू। फिक्स्ड इनकम फंड्स भी होते हैं। दीज फंड्स बाय इन्वेस्टमेंट्स और बाय इन्वेस्टमेंट्स दैट पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। They aim to have money coming into the fund on a regular basis, mostly through the interest rates, ठीक है। For example, investment that are bought are government bonds। जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, आपने गवर्नमेंट से बॉन्ड्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो आपने खरीद लिए, हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो आपने खरीद लिए, ये फिक्स्ड इनकम फंड्स होते हैं, ठीक है। आपने बॉन्ड्स खरीद लिए, उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आपको पे किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक मिसाल थी म्यूचुअल फंड्स की। होप सो कि आपने इसको भी देखा होगा, और वैसे भी रियल लाइफ में आप इसका एक्सपीरियंस करते रहते होंगे। जारी बात है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको इनका बड़ा अच्छे से एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। इंडेक्स फंड्स भी होते हैं। दीज फंड्स एम टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इंडेक्स। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स विल गो अप और डाउन एज इंडेक्स गोज अप और डाउन, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ओवर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। इसकी मिसाल कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसको अब हम कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स ऊपर जाएगा, आपके फंड्स की वैल्यू ऊपर जाएगी, इंडेक्स नीचे जाएगा तो आपके फंड्स की वैल्यू भी नीचे जाएगी, इसे इंडेक्स फंड हम कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स फंड के बाद जो फर्दर टाइप्स हैं वो भी मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टाइप्स हैं जो आप भी कल को अपनी सेविंग जो है वहां पे बॉन्ड्स फंड की अगर आप बात कर लें तो बॉन्ड फंड्स आर डेट फंड इज अ फंड दैट इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, जिसमें आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। दे टिपिकली पे पीरियोडिक डिविडेंड्स, जिसमें टिपिकली क्या होता है कि आप पीरियोडिक डिविडेंड्स पे करते हैं, दैट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट्स on the funds underlying securities plus periodic realized capital appreciation, ठीक है। इसकी मैं अगर थोड़ा जूम कराऊं तो इसकी शक्ल मैं आपको दिखा सकता हूं। ये शक्ल आप इसकी देख लें, ये इस तरह के होते हैं बॉन्ड फंड्स। इसके ऊपर भी फिक्स डिविडेंड आपको मिलता है, ठीक है। ये भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं। छोटा इन्वेस्टर जो है स्पेसिफिकली इसके अंदर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब हमारे पास ज्यादा कोई टाइप्स ऐसे डिस्कस करने के लिए नहीं रह गई। आप काइंडली आप अपने माइक्स ओपन कर लें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप साथ साथ क्वेश्चन कर लें। कुछ स्पेशलिटी फंड्स होते हैं। दीज फंड्स फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड मैंडेट्स सच एज रियल एस्टेट जैसी होती है, मतलब आप प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते हैं, प्लॉट वगैरह खरीद लेते हैं, कमोडिटीज के ऊपर आप लगा देते हैं, और सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग कुछ अथॉरिटीज होती है वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड में इन्वेस्ट इन कंपनीज, एक मतलब सोसाइटी बनी हुई है और वो कंपनीज के अंदर आगे इन्वेस्ट करता है। दैट सपोर्ट इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, जिसमें एक इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप को वो मतलब उस कंपनी को वो सपोर्ट करता है कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कोई इकदाम करता है, जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात करता है, एंड मे अवॉइड कंपनीज इन्वॉल्व इन अल्कोहल, और उन कंपनी से बचता है जिनमें अल्कोहल हो, तंबाकू हो, गैम्बलिंग हो, वेपन्स हो, मिलिट्री मतलब सपोर्ट हो, ठीक है ना, या मिलिटेंट्स हो या तालिबानाइजेशन हो, ठीक है, उनको सपोर्ट करने से। ये स्पेशल फंड्स होते हैं, मतलब लोग देख के इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा पैसा गलत जगह पे तो नहीं लगेगा, सही जगह पे लगेगा, ठीक है। ये स्पेशलिटी फंड होते हैं जिसको लोग बहुत ही जो सोशल लोग होते हैं वो देख चाह के इन्वेस्ट